अच्छे, कल हमने क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी हो गई थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होगी। अब इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी बात करते हैं आज, कुछ अदर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ और भी एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो हमें कंफ्यूजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें पहले पॉइंट की, प्यू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी? प्यू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या सूडो भी बोल देते हैं इसको, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी बात करें, देखो हमने कल एक चीज लिखी थी, याद हो तो, ए प्लस बी ये क्या बन रहा है? सी बन रहा है। और ये कहा था कि इसमें एक कंडीशन यदि अप्लाई हो जाए, यदि इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाए कि किसी एक ही कंसंट्रेशन पे या बी की कंसंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। यदि दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है तो सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। तो आज इसकी चर्चा करते हैं, कौन से में? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। एक एग्जांपल है इसका, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। किसका हाइड्रोलाइसिस? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR प्लस हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH एल्कोहल बन जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पॉइंट यहां से उठकर आ रहा है कि रिएक्टेंट कितने हैं? दो। कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर की। कौन सी ऑर्डर की होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर की। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है ये एक्सेस अमाउंट में, कौन से अमाउंट में? ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में। ये कहते हैं मोर अमाउंट में है। अब यहाँ पे वाटर जब मोर अमाउंट में हो गया तो इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी? H2O के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसकी कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रही है? केवल एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो यह कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की। कौन से फर्स्ट ऑर्डर की? सूडो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो यह हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कैसे होगी। अब इसका आगे इक्वेशन निकालते हैं। कौन से ऑर्डर की पढ़नी हमें? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल किसका लिया? एस्टर का। एस्टर का CH3COO C2H5 ये एग्जाम्पल ले लें। H2O, या इसकी जगह हम R भी लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे डाइल्यूट HCl का भी यूज करते हैं यदि कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो तो। अब समस्या यहाँ पे आएगी, हमें किसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है? इसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है। इसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है। इसकी कंसंट्रेशन अब हम डायरेक्टली नहीं ज्ञात कर सकते। यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात नहीं आती है कि इसकी कंसंट्रेशन हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ट्राइटेशन की जाती है। क्या की जाएगी? ट्राइटेशन। उस ट्राइटेशन में कौन से सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा? सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी यदि हम ट्राइटेशन करें, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्राइटेशन करें तो इसकी कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर्सन आ गया यहाँ से कि एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में ट्राइटेशन के लिए किसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो क्या कहेंगे? NaOH का। किसका यूज करते हैं? NaOH का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं।
अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पास पर हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स, ये इक्वेशन आई थी। अब स्टार्टिंग में जो इसकी वॉल्यूम होगी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पर, ध्यान रखना किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन NaH की वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो A इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे A इक्वल टू V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस V0, ध्यान रखना है यहाँ पे। और A माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखना है हमें, V इंफिनिटी माइनस VT। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या कह रहे हैं कि A वहां पे कहाँ पे लिखा था फर्स्ट ऑर्डर में, A इक्वल टू जब टाइम इक्वल टू 0 था तो हमने A का यूज किया था, आफ्टर सम टाइम A माइनस एक्स का यूज किया था। तो ये यहाँ पे A इक्वल टू यदि टाइम इक्वल टू 0 है तो इसका यूज करना है, आफ्टर सम टाइम जो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी वो इसका यूज करना है। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कौन सी, एस्टर के हाइड्रोलाइज। ध्यान रखना इस चीज का, पॉइंट एक यहाँ से बनता है पॉइंट कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस में कि जो ट्रांजिशन करते हैं उसमें हम कौन से सॉल्यूशन यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका जो इक्वेशन होगी V इंफिनिटी माइनस V0 A की जगह और A माइनस एक्स की जगह V इंफिनिटी माइनस VT। अब V0 क्या है यहाँ पे, V0 NaH की वॉल्यूम होगी, जो टाइम इक्वल टू 0 होगा वहां पे NaOH की वॉल्यूम होगी जब टाइम इक्वल टू 0 हो। VT क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम NaH की वॉल्यूम, आफ्टर सम टाइम जो कुछ समय बाद रिएक्शन हो जाएगी वहां पे NaH की वॉल्यूम। और V इंफिनिटी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, V इंफिनिटी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पे NaH की वॉल्यूम। तो ये क्यू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर हम कैसे करते हैं। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो भी क्यू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैन का फॉर्मूला क्या होता है, C12H2O11 हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H2O का यूज करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा जब हम शुगर कैन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब यहाँ भी कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट आ रहे हैं, यहाँ भी 2 ही रिएक्टेंट आ रहे हैं। कितने रिएक्टेंट आए, 2 रिएक्टेंट आ गए हमारे पास। 2 रिएक्टेंट में H2O मोर अमाउंट में है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक के ऊपर। कौन सी ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो हमने यहाँ पे देख लिया कौन सी ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में इसका नाम क्या दिया गया है, क्यू सूडो या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे A की जगह किसका यूज करना है, Q0 माइनस U इंफिनिटी, और A माइनस एक्स की जगह किसका यूज करना है, QT माइनस Q इंफिनिटी। अब यहाँ पे Q का यूज क्यों किया गया है ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे देखो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, वहां पे तो V का यूज कर रहे थे। V किसके लिए आया था, वॉल्यूम के लिए आया था। इसकी वॉल्यूम के लिए, NaH की वॉल्यूम के लिए, NaH की ट्राइडेशन से ही हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे Q जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, पोलर एंगल के लिए, पोलर एंगल। अब हम इसकी जो कंसंट्रेशन चेंज होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन बनती है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है
उसकी कैलकुलेशन, उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पोलर एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पोलर एंगल के अकॉर्डिंग। पोलर एंगल क्या होता है हमने आगे पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि पोलर एंगल क्या होता है। अब एक ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे पास थी K इक्वल टू T 2.303 अपॉन T log, एक ही जगह क्या रखना है Q0 माइनस QT, और A माइनस एक्स की जगह क्या रखना है QT माइनस Q इंफिनिटी। तो ये किसके लिए आ गई हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैन। किसके लिए आ गई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैन। तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैन के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन जो चेंज होगी इसकी, इस रिएक्शन की स्टडी के लिए पोलर एंगल का, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में किसके यूज करेंगे, NaOH सॉल्यूशन का। अब तीसरे एग्जांपल की बात करें, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके डीके के लिए, जैसे यूरेनियम हो गया, तो ए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बी का। रेडियो एक्टिव के लिए टाइम इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट कितना था, N0 था। आफ्टर सम टाइम इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, Nt हो जाएगा। केवल यहाँ पे हमें यहीं पे चेंज करना है, फर्स्ट ऑर्डर की ही होंगी, जो भी रेडियो एक्टिव डीके होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर होंगे। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव डीके कौन से ऑर्डर की होंगी, फर्स्ट ऑर्डर की ही होंगी। फर्स्ट ऑर्डर में ये लिखते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। एक ही जगह क्या रखना है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log, एक ही जगह N0, और आफ्टर सम टाइम Nt। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी, Nt। तो ये रेडियो एक्टिव डीके के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब रेडियो एक्टिव डीके से अगला जो प्रश्न पूछ सकता है वो क्या पूछेगा, हाफ लाइफ टाइम। रेडियो एक्टिव का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो भी पूछ सकता है। अब हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए, हाफ लाइफ टाइम हमें पता है क्या होता है कि कंसंट्रेशन जितनी है स्टार्टिंग में उसका हाफ होने में कितना टाइम लगा, टी हाफ। टी इक्वल टू क्या ले लें, टी हाफ, और कंसंट्रेशन Nt इक्वल टू N0 अपॉन 2 की स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन थी उसका हाफ होने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो क्या आ जाएगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इक्वल टू N0 अपॉन N0 अपॉन 2। N0 से N0 कट गया, लोग यहाँ पे लोग हो रहेगा। अब क्या आ जाएगा, टी हाफ को इधर ले लें, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2, क्या आ गया, log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K। इसको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आया था वो का वही किसका आएगा, रेडियो एक्टिव डीके का हाफ लाइफ टाइम आएगा। यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन कर ली कि कंसंट्रेशन के ऊपर ये भी डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में।